हाँ दोस्तों, ये बिहार पुलिस स्पेशल क्लास 7 है जिनमें हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे अच्छे से। हेडिंग डालिए वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता हेडिंग डालिए दोस्तों। वैदिक सभ्यता में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? आर्यों के बारे में। आर्य कहाँ से आए, वो कहाँ से आए, उनकी क्या भाषा थी, उनके प्रिय पशु कौन थे, वो किस धातु के खोज किए थे, एवं उनके प्रिय देवता कौन थे। इन्हीं के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में हम कुल जुल मिलाकर कह सकते हैं आर्य से संबंधित हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। देखिए वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता हेडिंग डाल दी। अब देखिए आर्य कहाँ से आए। आर्य आपका मैक्स मूलर द्वारा, मैक्स मूलर एक विद्वान थे। मैक्स मूलर मूलर का कथन था आर्य मध्य एशिया से आए थे। आर्य मध्य एशिया से आए थे। ये कहाँ पर आए थे? अपने भारत में। अब भारत में कहाँ पर आए थे? तो भारत में पंजाब में आए थे। भारत में पंजाब में और अफगानिस्तान में आए थे। आर्य सबसे पहले कहाँ पर आए थे दोस्तों? तो मध्य एशिया से आए थे। सबसे पहले भारत में, पंजाब में और अफगानिस्तान देश में आए थे। इतना जान लिए। आर्य इतना जान लिए आर्य का भाषा क्या था? आर्य का भाषा संस्कृत था। आर्य द्वारा खोजी गई धातु लोहा था। आर्य के देवता कौन थे? इंद्र थे। आर्य के प्रिय पशु कौन था? घोड़ा था। आर्य शब्द का मतलब क्या था? श्रेष्ठ कुलीन। आर्य का आर्य मतलब आर्य के बारे में जान लिए। अब हम जानेंगे वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटे गए थे। ऊपर लिख लीजिए वैदिक सभ्यता कितने भागों में बांटे गए थे? तो दो भागों में। पहला नंबर ऋग्वैदिक, ऋग्वैदिक काल। दूसरा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय अवध 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला। 1000 ईसा पूर्व तक था। ऋग्वैदिक काल का समय सीमा कितना था? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। वहीं पर उत्तर वैदिक काल का समय सीमा कितना था? तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। 1000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व से लेकर नंबर 1 पर आर्य द्वारा बनाई गई प्रशासनिक है। नंबर 1 पर कुल, नंबर 2 पर ग्राम, नंबर 3 पर जन, नंबर 4 पर 20 और नंबर 5 पर राष्ट्र। आर्य द्वारा
बनाई गई प्रशासनिक इकाई, यहाँ पर मन करती इकाई लिख लीजिएगा। नंबर 1 पर कुल, नंबर 2 पर ग्राम, नंबर 3 पर जन, नंबर 4 पर विश्व, नंबर 5 पर राष्ट्र। तो आर्य द्वारा सबसे छोटी इकाई कौन थी? आर्य द्वारा सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई आपका कुल होगा। वहीं पर सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र। आर्य की सबसे छोटी इकाई क्या है? कुल है। आर्य की सबसे बड़ी इकाई कौन सी इकाई? प्रशासनिक इकाई के बारे में पढ़ रहे हैं। छोटी इकाई कुल है, बड़ी इकाई राष्ट्र है। वहीं पर मध्य पूछेगा तो जन होगा, क्योंकि दो इधर दो इधर। सबसे पहला कुल, उसके बाद से ग्राम, ग्राम के बाद से जन, जन के बाद से विश्व, विश्व के बाद से राष्ट्र। इतना आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इनको अच्छे से नोट करिए और अच्छे समझते हुए चलिए। देखिए, आर्य वैदिक सभ्यता में पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल। इनमें सबसे महत्वपूर्ण काल है आपका ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय सीमा 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक था। और ऋग्वैदिक काल, मैक्समूलर का कहना है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। आर्य कहाँ से आए थे दोस्तों? मध्य एशिया से। आर्य की भाषा संस्कृत थी और आर्य के खोजी गई धातु लोहा थी। आर्य के प्रिय देवता इंद्र थे और आर्य के प्रिय पशु घोड़ा थी। आर्य श्रेष्ठ कुलीन के, आर्य द्वारा शब्द श्रेष्ठ एवं कुलीन थे। आर्य की प्रशासनिक इकाई कुल, ग्राम, जन, विश्व, राष्ट्र थे। आर्य की सबसे छोटी इकाई कुल था और आर्य की सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र था और आर्य का मध्य इकाई जन था। इतना जान लिए। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता, आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता, आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता, आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता था। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता कौन था? तो वैदिक सभ्यता। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता कौन था? तो वैदिक सभ्यता था दोस्तों। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आर्य द्वारा विकसित सभ्यता, आर्य द्वारा विकसित सभ्यता, विकसित सभ्यता, आर्य द्वारा विकसित सभ्यता क्या था? तो ग्रामीण सभ्यता था। आर्य द्वारा विकसित सभ्यता कौन था? तो ग्रामीण सभ्यता था। आर्य द्वारा विकसित सभ्यता कौन था? तो आपका ग्रामीण सभ्यता था। इतना जान लिए दोस्तों, तब तक इनको अच्छे से नोट करिए। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता, आर्य द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता। इतना आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, और अच्छे से इनको नोट कर लीजिए तब तक। हाँ दोस्तों, लिखिए फिर से आर्य। किसके बारे में लिखिए? आर्य के बारे में। आर्य का व्यवसाय क्या था? आर्य का व्यवसाय, व्यवसाय आर्य का व्यवसाय आपका व्यापार था। आर्य का व्यवसाय क्या था दोस्तों? तो आर्य का व्यवसाय आपका व्यापार था। आर्य का व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। पशुपालन। आर्य का प्रधान कौन था? आर्य का प्रधान कौन था? तो पितृ प्रधान था। आर्य का कौन प्रधान था? तो पितृ प्रधान था। आर्य का मनोरंजन क्या था? आर्य का मनोरंजन क्या था दोस्तों? तो घोड़ा दौड़, घोड़ा दौड़, रथ दौड़, और
आर्य का मनोरंजन क्या था? घोड़ा दौड़, रथ दौड़ और संगीत था। इतना समझ गए दोस्तों। आर्य का व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। आर्य का प्रधान कौन था? तो पितृ प्रधान था, यानी कि पिता प्रधान थे। आर्य का मनोरंजन क्या था? घोड़ा दौड़, रथ दौड़ और संगीत। और आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ये कब किए थे? तो 10 अप्रैल 1875 में। आर्य समाज की स्थापना कब किए थे दोस्तों? दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती 10 अप्रैल 1875 को। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक स्थापना कब किया गया? तो 10 अप्रैल 1875। किसने किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। इतना आप समझ गए होंगे दोस्तों। देखिए, आर्य समाज के लोग जो ऊपर के तरफ थे उनको हम क्या कहते थे? विराट। जो नीचे के तरफ थे वो भोज कहा जाता था, यानी कि जो दक्षिण दिशा में थे उनको भोज कहा जाता था। जो उत्तर दिशा में थे उनको विराट कहा जाता था आर्य के शब्दों में। और जो पूर्व दिशा में थे उनको सम्राट कहा जाता था। और जो पश्चिम दिशा में थे उनको सौराष्ट्र कहा जाता था। और जो बीच में थे उनको राजा कहा जाता था आर्य के शब्दों में। उत्तर दिशा में जो थे उनको विराट कहा जाता था, दक्षिण दिशा में थे उनको भोज कहा जाता था, और पूर्व दिशा में जो थे उनको सम्राट नहीं दोस्तों, सम्राट कहा जाता था। और जो पश्चिम दिशा में थे उनको सौराष्ट्र कहा जाता था। इतना आपको समझ में आ गया दोस्तों? हाँ दोस्तों, अब देखिए हम लोग आर्य के समय जो नदी थी उनका क्या नाम था और वर्तमान में इस समय क्या नाम है उनके बारे में जानेंगे। देखिए, ऋग्वैदिक नदी, पुरानी या प्राचीन नदी, नया एवं आधुनिक नदी। जो इस समय नदी का नाम है उनके बारे में जानेंगे। जो आर्य के समय में जो नदी का नाम था उनके बारे में जानेंगे। देखिए, कुरुम्ब। कुरुम्ब की पहले प्राचीन नाम कुरुम्ब का क्या था? कुरुम्ब था। और वर्तमान नाम या आधुनिक नाम या नया नाम क्या था? तो कुरम था। कुभा। कुभा प्राचीन नाम था आर्यों के समय। इस समय इसका वर्तमान नाम या नया नाम या आधुनिक नाम आपका काबुल है। इतना समझ गए दोस्तों। बिटास्ता। बिटास्ता का प्राचीन नाम है, इसका नया नाम झेलम है। इसी तरह आस्कनी। आस्कनी पुराना नाम है, इसका नया नाम चिनाब है। अब देखिए, पुरसरनी। पुरसरनी भी पुराना ही नाम है और रावी आपका नया नाम है। इधर ऊपर लिखवा दिए पुराना नाम एवं नया नाम, ये प्राचीन नाम या आधुनिक नाम, ये भी लिखवा दिए हैं। अथवा कर या याद देकर, आप समझदार है, समझ जाएंगे। सुतुर्दी। सुतुर्दी किस नदी का नाम था? तो सतलज नदी का। बिपाशा किस नदी का नाम था? प्राचीन में बिपाशा नदी के नाम से जानते थे। इसको आधुनिक में किस नदी के नाम से जानते हैं? तो ब्यास के। सदानीरा, ये प्राचीन नाम था, वर्तमान नाम आपका गंडक था। इसी तरह दिशदती। दिशदती का प्राचीन नाम दिशदती था और वर्तमान नाम आपका घग्गर था। गोमल। गोमल का क्या नाम था? गोमती। इतना समझ गए दोस्तों। इधर प्राचीन नाम या पुराना नाम या इधर नया नाम एवं आधुनिक नाम या वर्तमान नाम कह सकते हैं। ये आप मन करते लिख लीजिए वर्तमान, ये आपको समझने में आसानी होगा। फिर से दोहरा देते हैं दोस्तों। कुंभ का कुरमा, कुंभा का काबुल, बितास्ता का झेलम, आस्कनी का चिनाब, पुरसरी का रावी, शतुर्दी का सतलज, बिपाशा का ब्यास, सदानीरा का गंडक, दिशदती का घग्गर और गोमल का गोमती। इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इधर पहले प्राचीन नाम, इधर वर्तमान नाम है, आधुनिक नाम या नया नाम, या कह सकते हैं इधर पुराना नाम और इधर नया नाम।
किसका? नदी के बारे में जाने। अब इधर देखिए, ऋग्वैदिक काल के लेखा में उनके रचना या प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। आर्यों के समय ऋग्वैदिक में जो प्रमुख लेखक थे और उनके रचना के बारे में उस समय बोला जाता प्रमुख दर्शन, यानी कि जिस रचना करते थे उनको प्रमुख दर्शन के नाम से जाने दिए जाते थे। और जो उनको लेखक थे आर्य के समय उनको प्रवर्तक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रवर्तक। अब देखिए, इसीलिए आपको समझने के लिए लिखवा दिए लेखक एवं रचना। इधर लेखक हो गए, इधर लिखवा दिए प्रवर्तक एवं लेखक, इधर प्रमुख दर्शन या रचना, इसलिए लिखवा दिए कि आपको समझने में आसानी होगा। अब देखिए, चार्वक चार्वक द्वारा रचना की गई। चार्वक पतंजलि किसके रचना किए थे? योग के। पतंजलि किसके रचना किए थे दोस्तों? योग के रचना किए थे। कपिल किसके रचना किए थे? सांख्य के। कपिल किसके रचना किए थे? सांख्य के। गौतम किसके रचना किए थे? तो न्याय के। जैमिन किसके रचना किए थे? तो पूर्व मीमांसा के। जैमिन किसके रचना किए थे? तो पूर्व मीमांसा के। उत्तर मीमांसा की रचना किसने किए थे? तो बाद नारायण जी किए थे। वैशिक की रचना किसने किए थे? तो करार या अवलुक, करार एवं अलुक किए थे। फिर से इनको दोहराते हैं दोस्तों। चाणक्य किसके रचना किए थे? चाणक्य के। पतंजलि किसके रचना किए थे? योग के। कपिल किसके रचना किए थे? तो सांख्य के। गौतम किसके रचना किए थे? तो न्याय के। जैमिन किसके रचना किए थे? तो आपका पूर्व मीमांसा। बाद नारायण किसके रचना किए थे? तो उत्तर मीमांसा का। इसमें दोनों में कंफ्यूजन हो जाए। पूर्व मीमांसा का जैमिन, उत्तर मीमांसा का बाद नारायण, और वैशिक का करार एवं वल्लुक। तब तक इनको नोट करिए। इनके आगे हम कुछ जानेंगे, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसके बाद से आगे और अच्छे से इनके बारे में जानेंगे। हाँ दोस्तों, देखिए, आर्य के समय ऋग्वैदिक देवता कौन से देवता का क्या स्थान था? तो आकाश का देवता किसको कहा जाता था? तो दौ को। विश्व का संरक्षक एवं पालन करता किसको कहा जाता था आर्य के समय? तो विष्णु को कहा जाता था, या विष्णु भगवान को लिख लीजिए। विश्व का संरक्षण एवं पालन करता आर्य के समय कौन थे? विष्णु जी। आंधी एवं तूफान के देवता कौन थे? मारुति थे। देवता एवं मनुष्यों के मध्य कौन थे? तो अग्नि थे। वनस्पति देवता कौन थे? तो सोम थे। प्रगति के एवं उत्थान के लिए कौन सा देवता थे? उषा। युद्ध का नेता और वर्षा का देवता किसे कहा जाता था? तो इंद्र को कहा जाता था। ये आर्य के प्रिय देवता भी थे, यहाँ पर लिख लीजिए। आर्य के प्रिय देवता कौन थे? तो इंद्र जी। सत्य का प्रतीक एवं ऋतुओं का परिवर्तन, दिन एवं रात का कर्ता एवं समुद्र का देवता कौन थे? तो वरुण थे। इतना समझ में आ गया दोस्तों। फिर से इनको दोहराते हैं। आकाश का देवता दौ थे। विश्व का संरक्षण एवं पालन करता कौन थे? तो विष्णु भगवान थे। आदि तूफान के देवता मारुति थे। देवता मनुष्यों का मध्य कौन थे? अग्नि देव थे। वनस्पति के देवता सोम थे। प्रगति एवं उत्थान के देवता उषा थे। युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता किसे कहा जाता था? तो इंद्र को कहा जाता था। सत्य का प्रतीक एवं ऋतुओं का परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता एवं समुद्र का देवता किसे कहा जाता था? तो वरुण को कहा जाता है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे अच्छे से उम्मीद होगा आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तब तक इनको नोट करिए और इनके आगे जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बच गए उनके बारे में। हाँ दोस्तों, अब देखिए, वेद कितने थे? तो वेद आपके 4 थे। वेद कितने थे? तो वेद आपके 4 थे। कौन कौन से वेद थे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। वेद कितने थे? तो 4 थे। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अर्थवेद। इतना समझ गए दोस्तों, इनके बारे में जानेंगे। अर्थवेद वे वेद था जिनको में जादू एवं टोना का वर्णन किया गया है। जादू एवं टोना का वर्णन किया गया है। अर्थवेद किसके लिए प्रसिद्ध है? जादू एवं टोना के लिए प्रसिद्ध है। इनमें बहुत हैं जो प्रमुख हैं, उनके बारे में बता रहे दोस्तों। जादू एवं टोना के लिए कौन सा वेद प्रसिद्ध है? तो अर्थवेद। सामवेद किसके लिए प्रसिद्ध है?
तो संगीत के लिए प्रसिद्ध है। सामवेद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो संगीत के लिए प्रसिद्ध है। सामवेद किसके लिए दोस्तों प्रसिद्ध है? तो सामवेद आपका संगीत के लिए प्रसिद्ध है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। यजुर्वेद में गद्य पद्य दोनों, गद्य पद्य के लिए प्रसिद्ध है। गद्य एवं पद्य के लिए प्रसिद्ध है। अब सबसे महत्वपूर्ण वेद आपका ऋग्वेद है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद, इसको लिख लीजिए, सबसे प्राचीन वेद, प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे नवीन वेद, सबसे नवीन वेद, नवीन वेद, सबसे नवीन वेद अर्थवेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अब ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी था, सरस्वती। ऋग्वेद का सबसे पवित्र नदी कौन सी? तो सरस्वती नदी थी। ऋग्वेद में कौन सी नदी को एक बार नाम लिया गया है? कौन कौन सी नदी को? तो गंगा को एवं यमुना को। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार नाम किस नदी को लिया गया है? ऋग्वेद में सर्वाधिक बार नाम, सर्वाधिक बार नाम किस नदी को लिया गया है? तो सिंधु नदी को। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार नाम किस नदी को लिया गया? तो ऋग्वेद को। इतना समझ गए दोस्तों? आपको समझ में आ रहा? गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र के लेखक कौन है? मदन मोहन मालवीय। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद के लेखक कौन थे? तो वेद व्यास थे, वेद व्यास जी थे। ऋग्वेद के लेखक कौन थे? तो वेद व्यास जी थे। ऋग्वेद के युद्ध के देवता कौन थे? ऋग्वेद के युद्ध के देवता, ऋग्वेद के युद्ध के देवता, युद्ध के देवता, ऋग्वेद के युद्ध के देवता कौन थे? तो इंद्र थे। ऋग्वेद में कितनी नदियों का वर्णन किया गया है? ऋग्वेद में कितनी नदियों का वर्णन किया गया है? तो 25 नदियों का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में कितनी नदियों का वर्णन किया गया है दोस्तों? तो 25 नदियों का वर्णन किया गया है। तब तक नोट करिए। हाँ दोस्तों, 2-3 टॉपिक और बचे हैं, उनके बारे में लिख लीजिए। ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में। ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों? तो संस्कृत भाषा में। ऋग्वेद के मूल लिपि क्या थी? ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? मूल लिपि तो ब्राह्मणी लिपि थी। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ब्राह्मणी लिपि थी। ऋग्वेद में कितने मंडल थे? ऋग्वेद में कितने मंडल थे? तो 10। ऋग्वेद में कितने सूक्तियां थी? ऋग्वेद में कितने कुल सूक्तियां थी? तो 1028। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्तियां थी? तो 1028। इतना आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इनके बाद अब इनको अच्छे से फिर से रिवाइज कराते हैं। वेद कितने थे?
तो वेद 4 थे। कौन कौन से वेद थे? नंबर 1 पर ऋग्वेद, नंबर 2 पर यजुर्वेद, नंबर 3 पर सामवेद, नंबर 4 पर अर्थवेद। इतना समझ गए दोस्तों। ऋग्वेद आपका प्राचीन वेद है, अर्थवेद आपका नवीन वेद है। अर्थवेद में क्या वर्णन किया गया है? जादू एवं टोना का वर्णन किया गया है। सामवेद में किसका वर्णन किया गया है? तो ये संगीत के लिए प्रसिद्ध है। या किसके लिए प्रसिद्ध है? तो संगीत के लिए। यजुर्वेद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका गद्य एवं पद्य के लिए प्रसिद्ध है। सबसे महत्वपूर्ण वेद आपका ऋग्वेद है। ऋग्वेद में जानेंगे सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। ऋग्वेद में एक बार, यहाँ पर लिख सकते हैं, एक बार कौन सी नदी का जिक्र किया गया है? केवल तो गंगा एवं यमुना नदी का एक बार ऋग्वेद में केवल जिक्र किया गया है, उनका नाम लिया गया है भी कह सकते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का नाम लिया गया है? तो सिंधु नदी का नाम लिया गया है। ऋग्वेद गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। इनके लेखक कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी थे। ऋग्वेद का युद्ध के देवता कौन थे? तो इंद्र थे। ऋग्वेद में कितनी नदियों का वर्णन किया गया है? तो 25 नदियों का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मणी लिपि थी। ऋग्वेद के कुल कितने मंडल थे? तो 10 मंडल थे। ऋग्वेद के कुल कितने सूक्ति थी? सूक्ति थी तो 1028। तब तक इनको नोट करिए और अच्छे समझते हुए चलिए दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो महाकाव्य कितने हैं? तो महाकाव्य आपके 2 हैं। कितने हैं? तो 2 हैं। कौन कौन? तो महाभारत और रामायण। महाभारत के लेखक कौन थे दोस्तों? तो वेद व्यास जी थे। कौन थे? वेद व्यास। महाभारत के लेखक कौन थे? वेद व्यास। वहीं पर रामायण के लेखक कौन थे? तो वाल्मीकि जी। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन था? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत था। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत था। महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो जय सहित। महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो जय सहित। जय सहिता, जय सहित नहीं दोस्तों। इतना समझ गए दोस्तों। अब देखिए उपनिषदों की संख्या कितनी थी? तो 108। उपनिषदों की संख्या कितनी थी? तो 108। महापुराणों की संख्या कितनी थी? तो 18। संस्कारों की संख्या कितनी थी? तो 16। वेदों की संख्या कितनी थी? तो 4। वेदांगों की संख्या कितनी थी? तो 6। सत्यमेव जयते का शब्द कहाँ से लिया गया है दोस्तों? वेदांग से, कि वेद से, कि संस्कार से, कि महापुराण से, कि उपनिषदों से। सत्यमेव जयते का शब्द का कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषदों से। सत्यमेव जयते का शब्द कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषदों से। उपनिषदों में कौन सा उपनिषद? मुंडक, मुंडक, मुंडक कोपोषद। मुंडक सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषदों से। उपनिषदों में कौन सा उपनिषद से? तो मुंडक पानिषद से। मुंडक पानिषद से। किस उपनिषद से लिया गया? मुंडको उपनिषद से। वेद, गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? तो गायत्री मंत्र आपका वेद से लिया गया है। इतना आप समझ गए होंगे। सत्यमेव जयते किस कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो उपनिषदों की, उपनिषद से लिया गया है। इतना समझ गए। किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से। इतना आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब तक हम वैदिक सभ्यता के बारे में अच्छे से उनके बारे में पढ़ चुके थे। अब उनका हम बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1।
ऋग्वैदिक काल समय सीमा क्या है? ऋग्वैदिक काल का समय सीमा क्या है आपको पढ़ाया गया है, आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आप जवाब दे देंगे। ऋग्वैदिक काल का समय सीमा क्या है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन नंबर बी 600 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन नंबर सी 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो ऋग्वैदिक काल का समय सीमा कितना है दोस्तों? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर वैदिक काल का समय सीमा क्या है? 600 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन नंबर बी 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन नंबर सी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन नंबर डी 600 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक। तो उत्तर वैदिक काल का समय सीमा कितना है दोस्तों? 1000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक। नहीं दोस्तों, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। सॉरी दोस्तों, गलती हो गया। 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन या वीर या योद्धा या यज्ञकर्ता या विद्वान। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ एवं कुलीन। ऑप्शन नंबर ए। आर्य का भाषा क्या था? हिंदी था, उर्दू था, संस्कृत था कि पाली था? आर्य का भाषा क्या था दोस्तों? तो आपको पढ़ाया गया, अच्छे से पढ़े होंगे तो याद होगा। आर्य का भाषा आपका संस्कृत था। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था कि शिक्षा था कि कृषि था कि व्यवसाय था? आर्य का व्यवसाय क्या था दोस्तों? तो पशुपालन था। ऑप्शन नंबर ए। हाँ दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, आर्य का प्रिय पशु क्या था? आर्य का प्रिय पशु क्या था दोस्तों? गाय, घोड़ा, सांड, बैल। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? आर्य का प्रिय पशु क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी, आर्य का प्रिय पशु घोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 7, आर्य का प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे, विष्णु थे, अग्नि थे कि सोम थे? आर्य का प्रिय देवता कौन थे दोस्तों? तो आर्य का प्रिय देवता आपका इंद्र थे। ऑप्शन नंबर ए सही कर देंगे। आर्य द्वारा खोजी गई धातु क्या था? आर्य द्वारा खोजी गई धातु क्या था दोस्तों? तांबा था, टीना था, सोना था, लोहा था? आर्य द्वारा खोजी गई धातु क्या था? तो लोहा था। ऑप्शन नंबर डी सही कर देंगे। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, यूरोप से आए थे, साउथ अफ्रीका से आए थे कि ऑस्ट्रेलिया से आए थे? आर्य कहाँ से आए थे दोस्तों? तो मध्य एशिया से आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 10, आर्य भारत में आकर कहाँ सबसे पहले बसे थे? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, असम में? आर्य सबसे पहले भारत में आकर कहाँ बसे थे? तो पंजाब में। ऑप्शन नंबर ए सही कर देंगे। इतना आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, आर्य का प्रशासनिक इकाई छोटी क्या था? कुल, ग्राम, विश्व, राष्ट्र? आर्य का सबसे प्रशासनिक इकाई छोटी कौन क्या थी? तो आपका कुल था। ऑप्शन नंबर ए सही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12, आर्य का प्रशासनिक इकाई बड़ी क्या था? आर्य का प्रशासनिक इकाई बड़ी क्या था? जन, विश्व, राष्ट्र, जन? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? आर्य की सबसे बड़ी इकाई क्या थी प्रशासनिक? तो राष्ट्र था। ऑप्शन नंबर सी सही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13, आर्य का मनोरंजन क्या नहीं था? घोड़ा दौड़, रथ दौड़, संगीत, क्रिकेट? आर्य का मनोरंजन क्या नहीं था? इसमें पूछ रहे क्या नहीं था, तो आपका क्रिकेट नहीं था। अब पूछेगा क्या था, तो घोड़ा दौड़ था, रथ दौड़ था और संगीत था। आर्य का मनोरंजन क्या था दोस्तों? तो घोड़ा दौड़ था, रथ दौड़ था, संगीत था। क्या नहीं था? तो क्रिकेट नहीं था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, आर्य द्वारा विकसित सभ्यता क्या था? ग्रामीण सभ्यता, वैदिक सभ्यता, शहरी सभ्यता की कोई नहीं? आर्य द्वारा विकसित सभ्यता क्या था दोस्तों? तो ग्रामीण सभ्यता। जब विकसित पूछेगा तो ग्रामीण सभ्यता, जब निर्मित पूछेगा तब देखिए आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता क्या था? वैदिक सभ्यता, शहरी सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता कोई नहीं। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता कौन था? तो आपका वैदिक सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए। ग्रामीण पूछेगा दोस्तों, जैसे विकसित पूछेगा तो ग्रामीण सभ्यता, निर्मित पूछेगा तो वैदिक सभ्यता। इतना थोड़ा इन दोनों में कंफ्यूजन ना होइएगा दोस्तों। अक्सर बच्चे या अक्सर दोस्त इसी में कंफ्यूजन हो जाते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, बुद्ध, महावीर स्वामी?
आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 10 अप्रैल 1876 में, 10 अप्रैल 1875 में, 12 मार्च 1874 में, 15 फरवरी 1870 में। आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 10 अप्रैल 1875 में, ऑप्शन नंबर बी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों? अर्थवेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर से का साइन कर देंगे। सबसे नवीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद। सबसे नवीन वेद कौन सा है? तो आपका अर्थवेद, ऑप्शन नंबर बी सही कर देंगे। वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? 4 की 6 की 16 की 18। वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 4 है। कौन कौन से? नंबर 1 पर ऋग्वेद, नंबर 2 पर यजुर्वेद, नंबर 3 पर सामवेद, नंबर 4 पर अर्थवेद। नंबर 1 पर ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद, नंबर 2 पर यजुर्वेद, नंबर 3 पर सामवेद, नंबर 4 पर अर्थवेद। ये सबसे नवीन वेद है, ये सबसे प्राचीन वेद है। इतना समझ में आ गया दोस्तों? तब तक इनको नोट करिए। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखिए 21। ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? ऋग्वेद किस भाषा में दोस्तों लिखा गया है? संस्कृत में, हिंदी में, उर्दू में कि रोमन में? ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? तो आपका संस्कृत में। देखिए इसकी नहीं चल रहा है। ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। ऋग्वेद किसने लिखा? वेद व्यास, वाल्मीकि, विश्वामित्र कि सूरदास? ऋग्वेद को किसने लिखा? तो आपका वेद व्यास जी लिखे, ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वेद में कितने नदियों का वर्णन किया गया है? ऋग्वेद में कितने नदियों का वर्णन किया गया? ऑप्शन नंबर ए 25, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी 18, ऑप्शन नंबर डी 15। ऋग्वेद में कितने नदियों का वर्णन किया गया? तो ऋग्वेद में 25 नदियों का वर्णन किया गया, ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वेद में कितने मंडल थे? 10, 128, 128 दोस्तों 1028 के, ऑप्शन नंबर सी 4 के, ऑप्शन नंबर डी 6। ऋग्वेद में कितने मंडल थे दोस्तों? तो 10 मंडल थे, ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वेद में कितनी सूक्ति थी? 1028 की, 108 की, 18 की, 16। ऋग्वेद में कितनी सूक्ति थी? तो 1028 थी, ऑप्शन नंबर ए सही कर देंगे। आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों? तब तक नोट करिए। हाँ दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 26। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी यमुना, ऑप्शन नंबर डी सिंधु। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो सरस्वती थी, ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार कौन सा नदी का वर्णन किया गया है? सिंधु नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, रावी नदी। ऋग्वेद में सबसे अधिक किस नदी का वर्णन किया गया है दोस्तों? तो आपका सिंधु नदी का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में केवल एक बार कौन सी नदी का वर्णन किया गया है? गंगा नदी का, सिंधु नदी का, सरस्वती नदी का, ब्यास नदी का। ऋग्वेद में केवल एक बार किस नदी का वर्णन किया गया है? तो गंगा, ऑप्शन नंबर ए। गंगा रहेगा तो गंगा का कर दीजिएगा, ऑप्शन नहीं गंगा रहेगा तो यमुना को भी कर दीजिएगा। गंगा और यमुना नदी को ऋग्वेद में केवल एक बार इसका वर्णन किया गया है। सबसे पवित्र नदी कौन सी है ऋग्वेद की? तो आपका सरस्वती है। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का वर्णन किया गया? तो सिंधु नदी का वर्णन किया गया। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 28। गायत्री मंत्र का वर्णन किस वेद में किया गया है? अर्थवेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में। गायत्री मंत्र का वर्णन किस वेद में किया गया है दोस्तों? तो ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर बी सही कर देंगे। गायत्री मंत्र के लेखक कौन थे? विश्वामित्र जी, वेद व्यास जी, वाल्मीकि जी, कबीरदास जी। गायत्री मंत्र के लेखक कौन थे दोस्तों? तो विश्वामित्र जी थे, ऑप्शन नंबर ए सही कर देंगे। आपको नोट करिए और अच्छे से समझने का प्रयास करो और याद कर लेंगे। 1 से 2 बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा दोस्तों।
हाँ दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 31। ऋग्वेद में मूल लिपि क्या थी? ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी दोस्तों? ब्राह्मणी लिपि, रोमन लिपि, फारसी लिपि, गुरुमुखी लिपि। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ब्राह्मणी लिपि थी। ऑप्शन नंबर ए। वामन अवतार के रूप में 3 पगों का वर्णन किया गया है। वामन अवतार में 3 पगों का वर्णन किस भगवान का किया गया है? तो विष्णु भगवान का। तो वर्णन किया गया, वही पूछा है किस वेद में किया गया है? वामन अवतार के रूप में वामन अवतार के 3 पगों का वर्णन किया गया है किस वेद में? ऋग्वेद में, अर्थवेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में। किस वेद में वर्णन किया गया? तो ऋग्वेद में। वामन अवतार के रूप में कौन से भगवान आए थे धरती पर? तो विष्णु जी। 3 पग में धरती, आकाश, पाताल को नाप दिए थे। वही क्वेश्चन को पूछ रहा है किस वेद में उनका वर्णन किया गया है? तो ऋग्वेद में वर्णन किया गया। अब क्वेश्चन नंबर, कौन सा वेद को जादू टोना के लिए प्रसिद्ध है? सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। कौन सा वेद जादू टोना के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो आपका अर्थवेद। ऑप्शन नंबर बी कर देंगे। कौन सा वेद संगीत के लिए प्रसिद्ध है? ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद। कौन सा वेद संगीत के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो सामवेद। ऑप्शन नंबर बी सही कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35। ऋग्वेद में इंद्र के कितने रचनाओं का वर्णन किया गया है? ऋग्वेद में इंद्र के कितने रचनाओं का वर्णन किया गया है दोस्तों? तो 250, 200, 108, 1028। ऋग्वेद में कितने इंद्र का रचनाओं का वर्णन किया गया है? तो 250। ऑप्शन नंबर बी सही कर देंगे। बी नहीं दोस्तों, बी तो 200 है। ऋग्वेद में इंद्र को कितने रचनाओं का वर्णन किया गया है? तो आपका 250 यानी कि 250। तब तक इनको नोट करिए। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से, वेद से, वेदांग से, संस्कार से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो मुंडको उपनिषद से। ऑप्शन नंबर ए सही कर देंगे। भारत के राज्य चिन्ह पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते का वर्णन किया गया है। किसमें किया गया? कौन सा उपनिषद में? मुंडको उपनिषद से, कंठ उपनिषद से, ईशा उपनिषद से, बृहद उपनिषद से। तो भारत के राजकीय चिन्ह होने वाले शब्द सत्यमेव जयते का वर्णन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो मुंडको उपनिषद से। ऑप्शन नंबर ए। प्राचीन पुराण की संख्या कितनी है? देखिए यहाँ पर संख्या नहीं लिखना चाहिए, सब लिखनी चाहिए। प्राचीन पुराण कौन सी है? प्राचीन पुराण कौन सी है? प्राचीन पुराण कौन सी है? मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण। प्राचीन पुराण कौन सी है दोस्तों? तो आपका मत्स्य पुराण। क्वेश्चन नंबर 39। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत है, रामायण है, कृष्ण लीला, हनुमान लीला है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य आपका महाभारत है। महाभारत का पुराना नाम जय सहित है, जय संहिता। महाभारत के लेखक कौन थे? वेद व्यास, विश्वामित्र, वाल्मीकि जी, सूरदास। महाभारत के लेखक कौन थे? तो आपका वेद व्यास जी थे। तब तक नोट करिए। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41। उपनिषदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 108, ऑप्शन नंबर बी 1028, ऑप्शन नंबर सी 18, ऑप्शन नंबर डी 16। उपनिषदों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 108 है दोस्तों। देखिए इसके खत्म हो गया, चल नहीं रहा है। उपनिषदों की संख्या 108 है। क्वेश्चन नंबर 42। महापुराणों की संख्या कितनी है? 16, 18, 4, 10। महापुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 18 है। वेदांगों की संख्या कितनी है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 43। 6, 4, 18, 16। वेदांगों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 6 है। ऑप्शन नंबर ए सही कर देंगे। संस्कारों की संख्या कितनी है दोस्तों? 18, 16, 6, 108। संस्कारों की संख्या 16 है। ऑप्शन नंबर बी सही कर देंगे। रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि जी थे कि वेद व्यास जी थे कि विश्वामित्र जी थे कि तुलसीदास जी? रामायण के लेखक वाल्मीकि जी थे। ऑप्शन नंबर ए सही कर देंगे। इसी बात पर जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।